ॐ ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ विश्वकर्मन् नमस्तुभ्यं सर्वेश्वरं सर्वसृष्टिनिर्माणकर्तारं विश्वकर्मन् नमो नमः। इंद्रस्य प्रार्थना। परमादरणीय पूजनीय विद्वज्जन धर्मानुरागी सज्जनों, मातृसत्ता प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुवर और समस्त धर्मावलंबी वैदिक सनातन धर्म के धर्मावलंबी बंधुवर, आइए आज हम सभी श्री विश्वकर्मा महापुराण के अंतर्गत इंद्र ने जो भगवान की प्रार्थना की थी, परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान की प्रार्थना की थी, उसका हम सभी श्रवण करते हैं। इंद्रस्य प्रार्थना। योजयामास सत्कारं निर्मादमरावते पूर्णं द्विशतं त्वष्टा निर्ममे रुचिरा पुरीं नानारत्न विचित्रढ्यां मणिरत्नेन्द्र निर्मितां मनोहारं निरूपमां दृष्ट्वा तुष्टस्तया हरिः विश्वकर्माणमानीय प्रियमुक्त्वा सतक्रतो दत्त्वा रत्नानि सम्पूज्य तम प्रस्थापितवान गृहम। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 47 का यह श्लोक है। इंद्र ने श्री विश्वकर्मा देव से प्रार्थना कर अपनी अमरावती इंद्रपुरी के रचने के लिए आवाहन कर विनय पूर्वक कहा कि हे नाथ, हमारी नगरी की रचना के लिए आप कृपा कीजिए। भगवान विश्वकर्मा ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ब्रह्म ऋषि त्वष्टा द्वारा अमरावती की रचना करवा दी, जो नाना प्रकार की रचनाओं से चित्रित थी। उसमें अनेक प्रकार के मणि रत्न लगाए गए थे और उसकी शोभा अद्वितीय थी, मनोहर थी, जिसको देख करके इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। श्री त्वष्टा ब्रह्म ऋषि को बुलाकर इंद्र ने अतिशय विनम्र पूर्वक उनसे प्रार्थना की और अनेक रत्न देकर उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें विदा किया। जलेन मिश्रितामृतस्नाकुलालेन प्रयोजिता यथा शैलेन्द्र दुहिते योग्यास्पाद घट श्रेष्ठ एवं पंचे कृता खाद्याः पिंड ब्रह्मांड श्रेष्ठ प्रभवन्ति महादेवी प्रयुक्ता विश्वकर्मणा। हे देवी, जैसे कुम्हार के द्वारा जल के साथ मिट्टी को मिला देने से रचना योग्य मिट्टी हो जाती है, उसी तरह से यह पंच महाभूत शिल्पकर्ता भगवान विश्वकर्मा की दया पर ही ये पंच महाभूत निर्भर रहते हैं। विभज्य मूर्ति रूपेण ते तदगर्भाकुरादिकम् अदृश्य नैवं रूपेण विश्वकर्मा सृजत्ययम्। अपने अपने कर्म के अनुसार प्रत्येक गर्भ के अंकुरों का विभाग करके अदृश्य रूप से ही, जो आँखों से दिखाई नहीं देता, सृष्टिकर्ता भगवान विश्वकर्मा सबको ऐसे ही रच देते हैं। इसलिए हम उन विश्वकर्मा को नमस्कार करते हैं। अमूर्ते नैव रूपेण भूतानि ससृजे हरिः अस्य दृशानि रूपाणि सर्वे शिल्पिवतां वराः तानाविशयत्
तानाविष्पत्यासौ सर्वं चित्रं सृजति पार्वती दिवि भुव्यन्तरिक्षे वा पाताले त्रापि सर्वशः गृहं जन्त्रे रथो भूषा प्रतिमा वसनादिकं यक्तिं चिददृश्यते चित्रे तत्सर्वं विश्वकर्मजम्। पद्म पुराण भूखंड अध्याय 13 से 21 तक। यह श्री विश्वकर्मा जी की निराकार संसारी सृष्टि को रचते हैं। वे श्री विश्वकर्मा जी निराकार होकर के भी संसार की सृष्टि को रचते हैं। उनकी दृष्टि रूप से यह सारे शिल्पियों में जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वही शिल्पी ब्राह्मण आदि देव पूजनीय हैं। हे पार्वती जी, तुम शिल्पियों में प्रवेश करने वाले जो विश्वकर्मा जी हैं उनका स्मरण करो, क्योंकि वही आकाश, भूमि, अंतरिक्ष और पाताल की सारी सृष्टि रचते हैं। गृह, यंत्र, आभूषण, उपमा, उपहार, वस्त्र आदि जो कुछ संसार में दिखाई पड़ता है वह सब श्री विश्वकर्मा जी द्वारा रचित है। श्री गिरिराज किशोरी जी ने एक समय अपने आराध्य देव श्री शिव शंकर जी से पूछा कि हे स्वामी, सभी देवों में कौन देव सबसे बड़े हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबके सर्वेश्वर हैं? क्योंकि आप भी किसी की आराधना करते हैं, सो मुझे बड़ी भ्रांति हो रही है। कृपा करके मुझे समझाने की कृपा कीजिए। श्री पार्वती जी के ऐसे प्रेम सुधारस भरे मृदु वचनों को सुन करके त्रिपुरारी प्रसन्न मुद्रा में प्रिय सती को समझाते हुए कहने लगे, हे देवी, हम जिन देव का स्मरण करते हैं उनको तुम नहीं जानती हो। अब हम उन महान शिल्पी भगवान का वर्णन करते हैं। तुम सावधान हो करके एकाग्र चित्त मन से और उनकी कथा सुनो। तम स्मृतिं स समाश्रित्य पूर्वमैव गोचरां मिश्रे चकार भूतानि पंचधा पंचभागसः। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, सृष्टि के पूर्व स्मृति का आश्रय करके 5 भागों में बटे हुए 5 महाभूतों को श्री विश्वकर्मा जी ने मिला दिया। स्वेतरेषां चतुर्णं हि भूतानामष्टमांसकैः चतुर्भिर्धर्मर्धं स्वं भूते व्यवस्थितम्। एक भूत का आधा भाग और बाकी अष्टमांश लेकर के 5 प्रकार के प्राणी उन्होंने रचे। ऐसे योग शक्ति वाले भगवान विश्वकर्मा जी को हम नमस्कार करते हैं। पंचीकृतानि भूतानि स्थूलानि एतानि पार्वती ब्राह्मेन्द्रियैः प्रगृह्यन्ते सूक्ष्माणि मनसैव हि। हे पार्वती, उस महान शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने भूलोक, पाताल लोक आदि के स्थूल प्राणियों की रचना की। इन स्थूल रूपों को इंद्रियों में ग्रहण किया जाता है, किंतु सूक्ष्म तन मात्राओं को तो मन से जाना जाता है। भौमान्यमेक रूपाणि जस्य शिल्पानि मानवैः उपजीवन्ति ते विश्वं विश्वकर्माणि। जिसके अनेक रूप से पृथ्वी के विकार शिल्प के आकार को प्राप्त करते हैं और मनुष्यों के लिए विश्व का उपकरण बनाते हैं, वे ही भगवान विश्वकर्मा हमारी रक्षा करें। दीक कालो सूर्य चंद्राभ्याम गोविप्राभ्याम हमें गोविप्राभ्याम
निर्माय निर्मम यज्ञम निर्माय निर्भयम यज्ञम तस्मै यज्ञात्मने नमः। जिसने दिशा काल सूर्य चंद्र गौ विप्र हवि मनु इन सबको उत्पन्न कर यज्ञ की रचना की, उस यज्ञात्मा भगवान विश्वकर्मा को हम नमस्कार करते हैं। पुनः एक बार इस श्लोक का हम लोग श्रवण करें। दिक् कालो सूर्य चंद्राभ्याम गो विप्राभ्याम हविर्मनुन् निर्माय निर्भयम यज्ञम तस्मै यज्ञात्मने नमः। जिसने दिशा काल सूर्य चंद्रमा गौ विप्र हवि मनु इन सबको उत्पन्न करके यज्ञ की रचना की, उस यज्ञात्मा भगवान विश्वकर्मा को हम नमस्कार करते हैं। दिवि भुव्यंतरिक्षे वा पाताले सर्वशः जत किंचित शिल्पिनां शिल्पम तत्प्रवर्तकं ते नमः। पद्म पुराणे भूखंडे श्री विश्वकर्मा महात्म्य अध्याय 25 श्लोक 7 से 18 तक। आकाश भूमि अंतरिक्ष और पाताल में जो कुछ दिखाई देता है वह सब देव शिल्पियों का चमत्कार है। उसके प्रवृत्त करने वाले भगवान विश्वकर्मा जी को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण और श्री महादेव जी ने भगवान विश्वकर्मा जी की वंदना की है। विरोधियों को आंख खोलकर देखना चाहिए, जिन्होंने इन महान देव के लिए अपनी लेखनी उठाने का कभी कष्ट नहीं किया, जिनका वेदों और पुराणों में वर्णन है, और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवताओं ने जिनकी भूरी भूरी वंदना की है और प्रशंसा करते हैं। ऐसे देव को विस्मृत करना, भुला देना महान पाप है। वाताजुद्धृतं दिव्यं ज्योतिः कालस्य कारणं विभ्रमत्यनिशं येन प्रवर्तन्ते क्रतुः क्रियाः। वायु रूप रज्जु से उत्पन्न की गई दिव्य ज्योति सदा घूमती रहती है। इसी ज्योति के द्वारा यज्ञ की क्रियाएं प्रवृत्त होती रहती हैं। भौममाकर जम ज्योति स्वर्णाय पारदादिकम नाना कार्यक्रम लोके भूषायुधरसायनैः भूषायुधरसायनैः। भंडारों से उत्पन्न होने वाली ज्योति या खान से उत्पन्न होने वाली ज्योति भौम ज्योति कहलाती है। वह स्वर्ण लौह और पारद आदि के भेद से अनेक प्रकार की होती है। यह जगत में अनेक कार्य भूषण शस्त्र औषधि आदि के कार्य में प्रयुक्त होती है। उस भगवान विश्वकर्मा के कार्य कारण रूप प्रकृति को कोई जान नहीं सकता है और आज तक न कोई जाना है न जानेगा। जो असौ वैश्वानरो वह्नि प्राणिनां देहमाश्रितः चतुर्विध पंचत्यन्नम तदर्दर्ये महत स्मृतम। जो वैश्वानर नामक अग्नि है वह प्राणियों की देह में रहती है। यह चारों प्रकार के अन्न को पचाती है। इसको औदार्य ज्योति कहा जाता है। यह सब भगवान विश्वकर्मा की शक्ति का ही कारण है। दृष्टाघातेन काष्ठा देरयत्येजो जायते महत ज्वलनो नाम तत्लोके श्रौतम स्मार्तम हविः पचेत। काष्ठादि के रगड़ने से जो महान तेज उत्पन्न होता है उस अग्नि का नाम ज्वलन है। इसमें श्रौत्र और स्मार्त हवि का हवन किया जाता है। जिस भगवान विश्वकर्मा में ऐसी सामर्थ्य है वही हमारी रक्षा करें। जह कालम दक्षिणां चैव जजमानं हविर्षि च वार्यन्यः परशिवो विश्वकर्मा स पातु नः।
जो काल दक्षिणा यजमान और हवि को भी धारण करते हैं, वे कल्याणकारी भगवान विश्वकर्मा हमारी सब प्रकार से रक्षा करें। नभत्यनेकरसतां मधुरैकरसं जलम जस्त तत्र बीजयोगेन महाशिल्पी सपातु नः। जो भिन्न भिन्न बीजों के योग से एक मधुर रस वाले जल को अनेक रसों में बदल देते हैं, वे महाशिल्पी भगवान विश्वकर्मा हमारी रक्षा करें। सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, अब हम आप लोगों को श्री विश्वकर्मा जी का महात्म्य सुना रहा हूँ, जिन्होंने द्वारका जैसी विचित्र नगरी का निर्माण किया। उन भगवान विश्वकर्मा को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण, विष्णु और श्री विश्वकर्मा जी तथा शिव जी में कोई भेद नहीं है। वे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं और इन सब का बराबर महत्व है, किंतु निराकार ब्रह्म की महिमा अद्वितीय है। चिंतयेद विश्वकर्माणं शिवे बटतरोरधः दिव्य सिंहासनं सिन्नं मुनिवृंद निसेवितम् उपास्यमानं ममरैः स्तूयमानं महर्षिभिः पंचवक्त्रं दशभुजं ब्रह्मचारी व्रते स्थितं लक्ष्मी सरस्वतीभ्यां च संचालित पद्वयं वक्षस्थले च बिभ्राणं ब्रह्म विद्यामुमां तनुं हारकयूर कटक कुंडलाद्यैः सुशोभितं भस्मांगरागं देवेशं वरदं सुस्मिताननम् कुदालकर्णी वास्मभिजन्त्रं कमण्डलुं बिभ्राणां दक्षिणैर्हस्तैर्खरोहक्रमात् प्रभुं मेरुं टङ्कं स्वनम्भूषं बहिनीं च दधतं करैः अवरोहक्रमेणैव वामिर्वाम विलोचने। शिवजी कहने लगे, हे देवी, बट वृक्ष के नीचे सिंहासन पर, दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए श्री विश्वकर्मा जी का चिंतन करो, जिनकी मुनि वृंद सेवा करते हैं। समस्त देवता जिनकी उपासना में तल्लीन रहते हैं, जिनकी सप्त महर्षि स्तुति करते हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हैं, लक्ष्मी और सरस्वती जिनके चरणों को पखारती हैं, जो मूर्तिमती उमा देवी के तुल्य ब्रह्म विद्या को धारण करने वाले हैं, जो हार कयूर कंकड़ और कुंडलों से सुशोभित हैं, जो भस्म को अंग में मर्दन करने वाले देवों के देव और सबके वरदाता हैं, जो सर्वदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, जो कुदाल करड़ी बसुला यभियंत्र और कमंडल को दाएं हाथ में और मेरु या हिरण, टाकी स्वन, सणासी, धमनी और अग्निपात्र को अवरोह क्रम में बाएं हाथ में धारण करते हैं। हे सुंदरी, ऐसे प्रभु विश्वकर्मा का तुम ध्यान करो, जो सर्वदा अविनाशी और एक रस हैं। ऐसे भगवान विश्वकर्मा जी को हम नमस्कार करते हैं। अस्माकं दियता शीघ्रं भगवन् यक्षशीलतां। सप्तर्षि बोले, हे भगवान, हम लोगों को यज्ञ की विधि का उपदेश दीजिए। अस्माकं दियतां शीघ्रं भगवन् यज्ञशीलतां। यजनं याजनं चैपाध्याय नाध्यापने तथा दानं प्रतिग्रहस्येति कटकर्माणि महाविभो भासितं तुष्यस्तेषां श्रुत्वा तद्ब्रोमहर्षणः दास्यामीति च उक्त्वा
वाक्यं कर्तुं चानिरतम् इति उक्त्वा स ददौ तेषां खट्कर्माणि महाविभुः गृहीतानि खट्कर्माणि तदा मयात् संतुष्टा मुनिः सर्वे आगच्छन्तः पुनः पुनः तेषां तमयो दत्त्वा दुष्कृता ऋषिकोटिनाम्। हे भगवान विश्वकर्मा, हम लोगों से खट कर्मों का विधान यानी यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और दान देना, इन 6 कर्मों का वर्णन करें। हम आपसे ही जानने के लिए आए हैं। उन सप्त ऋषियों का कथन सुन करके हर्षित मुद्रा में श्री भगवान विश्वकर्मा जी ने उन सप्त ऋषियों को खटकर्म का उपदेश देना स्वीकार किया और कहा, यह मेरा उपदेश मिथ्या नहीं होगा। उन महाशक्तिशाली श्री विश्वकर्मा जी ने उन सप्त ऋषियों को खटकर्म यजनादि का उपदेश प्रेम पूर्वक विधि विधान सहित बता दिया, उपदेश दे दिया। ऋषियों ने भी श्री भगवान विश्वकर्मा से 6 कर्म ग्रहण किए। सारे ऋषि छल करके बार बार उन कर्मों की शिक्षा के लिए आने लगे। अंतर्यामी भगवान विश्वकर्मा इन ऋषियों का छल जान गए और इन छल पूर्वक आए हुए सप्त ऋषियों को भगवान विश्वकर्मा ने शाप दे दिया। वे परब्रह्म विश्वकर्मा के विषय में कहा जाता है कि आदिकर्ता विश्वकर्मा जगद्गुरु ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदा शिवः विश्वकर्मा सुतो विप्रो विश्वरूपो महान ऋषिः पुरोहितोऽथ शक्रस्थ जाजकश्चा भक्तदा। तो ऐसे भगवान ने जब सप्त ऋषियों के अतिरिक्त अन्य ऋषि और उनके पास आकर के और छल पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने लगे तो उन्होंने शाप दे दिया। कोपेन महता विष्णु सशाप ऋषि सप्तकम विफलम भवामे तद ब्राह्मण्यम मम शापतः शाप दग्धात्मना योयम पूज्या भवितुमर्हथ इति उक्त्वा क्रोधात्माक्षः सलीलं तु विसृष्टवान् ततस्तेनैव शापेन मुनिः सत्यपीडिता दुःखितास्ते समागच्छन् ब्रह्मणामिदम् अब्रवीत। भगवान श्री विश्वकर्मा जी बोले, हे ऋषियों, मेरे शाप से तुम्हारा यह ब्रह्मणत्व निष्फल हो जाएगा। इस शाप से दग्ध होने के कारण तुम अपूज्य रहोगे। इस प्रकार क्रोध से लाल आँख वाले श्री विश्वकर्मा जी ने शाप का अभिमंत्रित जल छोड़ दिया। अब 7 ऋषि शाप से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुए और ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। ऋषियों ने कहा, ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मन, हम श्री विश्वकर्मा जी के शाप से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं। अतः हे व्रतशील ब्रह्मदेव, अब आप हमारा उद्धार करें। हम आपके बताए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे। ब्रह्मणमयस्य शापेन पीड़िता वयमागताः तस्माने अद्य भयं देव दातुमर्हसि सुव्रत किमर्थं भवता विशापो ददस्तेन महात्मना श्रुत्वेति चरिष्य सर्व ब्रह्माण्डमिदम् अब्रुवन् खट्कर्माणि गृहीताय वयं गत्वा दयान्वितः दास्यामीति स दत्त्वा तु पुनः शापमुवाचः। इति श्रुत्वा ततो ब्रह्मा तान् ऋषीन् पुनरम् अब्रवीत दोषस्तु भवतां मध्ये तस्मात् शापं स दत्तवान्। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ऋषियों, तुमको भगवान विश्वकर्मा ने किस लिए शाप दिया, यह हमको बताओ।
यह सुनकर सप्तऋषि ब्रह्मा जी से सब वृतांत बताने लगे। हे दयालु, हम सब श्री विश्वकर्मा जी के पास जाकर यजनादि खट कर्मों का उपदेश ग्रहण किया। उन्होंने देने का वचन दे करके और उपदेश करके फिर शाप दे दिया। यह सुनकर ब्रह्मा जी फिर ऋषियों से कहने लगे, इसमें आप लोगों से कुछ भूल अवश्य हुई है। अतः शाप विमुक्त्यर्थम गच्छध्वमृषि सतमाः विश्वकर्माणमेवात्र गतिं स च विदास्यति। इत्युक्त्वा ऋषस्तेन ब्रह्मणा शापपीडितः तदा समेत्य सर्वे च विश्वकर्माण्यवाग्रतः। शिल्पाचार्याय देवाय नमस्ते विश्वकर्मणे मनवे मयाय च शिल्पिन दैवज्ञाय ते नमः। भीतकर्तो विश्वकर्माणं स्तोत्र वाक्यम् अब्रवीत सर्वोत्तमो ब्रह्मदेवस्तथा च ऋषिमानवः। नमस्कृत्वा तु चक्रुः प्रभुतां स्तुतिमादरात् विश्वकर्मन् महादेव देवदेव महाप्रभो त्वमेव सर्वलोकानां ईश्वरः प्रभुरेव च त्वमेव साक्षात् जनको भूतानां देव सत्तम। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, इस विषय में तुम्हारा छल करना महान अपराध है। इसीलिए महान देव विश्वकर्मा जी ने तुम लोगों को शाप दिया है। हे ऋषियों, तुम उन्हीं भगवान विश्वकर्मा जी की शरण में जाओ। शाप से छुटकारा पाने को उन प्रभु से प्रार्थना करो। श्री विश्वकर्मा भगवान तुम्हारा इस दुख से छुटकारा कराएंगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी के कहने पर शाप से पीड़ित सप्तऋषि श्री विश्वकर्मा जी के पास हाथ जोड़कर उपस्थित हुए विनती करने लगे। अनेक प्रकार से विश्वकर्मा भगवान की प्रार्थना करने लगे। सप्तऋषि बोले, हे जगत के पूज्य शिल्पिन, हे देव, आप सृष्टि के आचार्य हैं। आप ही विश्वकर्मा मनुमय त्वष्टा रूप में विराजमान है। आप सब देवों के देव हैं। हमारा आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह भक्ति के साथ सब में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी और ऋषिगण तथा मनुष्य सभी मिलकर भगवान श्री विश्वकर्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, इन ऋषियों ने जो आपसे छल किया है, इसलिए ये ऋषि आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप इन ऋषियों का शाप विमोचन कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे विश्वकर्मन, आप सब देवों के महान देव महाशक्तिशाली हैं। आप ही सब लोगों के ईश्वर और प्रभु हैं। हे सब देवों में श्रेष्ठ, आप समस्त जगत के प्राणियों के पिता हैं। आप ही सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको हमारा नमस्कार है। सप्त ऋषि शाप मोचन श्रेष्ठ संहार कर्ता च लोकानां सर्वकामदः विश्वकर्मा परब्रह्म विश्वकर्मा हरो हरि विश्वात्मा विश्वकर्मा च सर्वकर्म निवारकः। तुम ही श्री हे परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा, आप ही श्रेष्ठ संहार करता जगत गुरु परब्रह्म परमात्मा आप ही हैं। आप ही हर और हरि हैं। सारे विश्व की आत्मा, कर्मों के कर्ता, कर्म बंधनों से छुटकारा दिलाने वाले आप ही हैं। त्वं तोरो पाणिनेकानि रजस्तमयुतानि च कृत्वा सृजसि लोकान् स्त्रीन् जग च सचराचरम् तस्माद् विश्वपते रक्षोतान् ऋषीन् शाप पीडितान् त्वां विनान्य गतिं देव न पश्यामि जगत्त्रये। एते श्रुत्वा महादेवो विश्वकर्मा जगत्प्रभो
मत प्रसादात मुनयः पूज्या भवत्युमर्हथ। इतोक्त्वा ऋष्यस्तेन कृपया विश्वकर्मणा शाप विमोचितास्ते तं नमश्चक्रुः पुनः पुनः। विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु जगदरक्षापरायणं विश्वकर्मन् पुंस्वरूपाय सर्वप्राकृतमूर्तयः। हे विश्वकर्मा, आप ही रज, तम और सत्व से युक्त रूपों को धारण करके तीनों लोक, 14 भुवन और संपूर्ण संसार की रचना करते हैं। हे विश्व के पति, इन शाप पीड़ित ऋषियों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आपके अतिरिक्त हम और किसी को रक्षक रूप में नहीं देखते हैं। हे महान देव, जगत के स्वामी श्री विश्वकर्मा जी, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हम सब नमस्कार करते हैं आपको, बार बार कोटि बार नमस्कार करते हैं। श्री विश्वकर्मा जी ने सभी के मृदु और करुण वचन को सुनकर कहा, हे ऋषियों, अब तुम हमारे शाप से छुटकारा पा जाओगे और मेरी कृपा यथावत पहले की तरह ही तुम पुनः पूज्य बन जाओगे। इस तरह से कह करके श्री विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के कहने से उन सप्त ऋषियों को शाप से मुक्त कर दिया। बोलिए परब्रह्म परमात्मा के जय। इस तरह से ऋषिगण भगवान श्री विश्वकर्मा जी को बार बार प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु विश्वकर्मन, आपको कोटि बार नमस्कार है। आप जगत की रक्षा में तल्लीन हैं। प्रकृति और पुरुष आप ही हैं और सूर्य, चंद्रमा, इंद्रादि देवता ये सब आप ही से प्रकट हुए हैं और आप ही की मूर्ति हैं, आप ही के अंश हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप हमारे भी पूज्य हैं। अमंगल विनाशाय सर्वमंगलदायिने सर्वलोक विनिमात्रे साक्षिणे जगतां नमः। नमो नमो विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु तपोवरं। नमो नमो विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु तपोधरं। तो प्रसादान महतः शापेन तो विमोचिताः शुद्धा वयं तो भवतः कृपया देव सत्तमः। अतः शीघ्रं हि गच्छामो निजं मार्गं जगत प्रभो। हे परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान, आप अमंगल के विनाश करता हैं और मंगलों के करता हैं, संपूर्ण लोकों के रचने वाले हैं, रचयिता हैं, जगत के साक्षी आपको पुनः पुनः नमस्कार है। हे प्रभु श्री विश्वकर्मा जी, आपको बारंबार प्रणाम है। हम आज आपकी ही कृपा से इस शाप से मुक्त हुए हैं। हे देव सब में, हे देव श्रेष्ठ, हम आपकी कृपा से अब शुद्ध हो गए हैं। हे जगत के स्वामी, अब शीघ्र ही अपने स्थान को हम जाना चाहते हैं। इत्युक्त्वा ऋष्यस्तस्मै नमस्कृत्वा पुनः पुनः प्रदक्षिणां कुर्वस्ते ब्रह्मणे विश्वकर्मणे। मुहुर्मुहुर्नमस्कृत्वा स्तोनवन्ति मुनुसत्तमाः जजुस्ततः उदीचिं तु दिशं संनिसेविताम्। तस्माद् भारतयो विप्रो विश्वकर्माणमेव च संस्तुते विश्वकर्तारं सखाभीष्टं मवाप्नुयात्। भक्त्या युतो नरोजस्तो विश्वकर्माणमर्चयेत संततिस्तस्य लोकेत्र पूज्य भवति भारत। इतना कहकर ऋषियों ने बारंबार प्रणाम किया और ब्रह्मस्वरूप श्री विश्वकर्मा जी की परिक्रमा करने लगे और अपनी त्रुटि
गलती की क्षमा याचना करते हुए वे मुनि श्रेष्ठ बार बार श्री विश्वकर्मा जी की स्तुति करते हुए सब देवों से विदा हो करके उत्तर दिशा को चले गए। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। फिर दूसरे भाग में